बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मैराथन सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम भी उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 राजनीतिक दल हैं उनको यहाँ पर बुला लिया और कहा है कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने बड़े सवाल उठाए जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि जो विपक्षी दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बाहर तो हो हल्ला कर रही हैं लेकिन कोई भी आपत्ति लेकर नहीं आया है, न चुनाव आयोग की कोई मदद कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए, कहा कि इन राजनीतिक पार्टियों को मदद करनी चाहिए वोटर्स को के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम हैरान हैं कि वो चुप क्यों हैं, वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। उनको ऐसी आपत्तियां, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए चुनाव आयोग के जिनके नाम गलती से एसआईआर में ड्राफ्ट रोल से कट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए एक और महत्वपूर्ण बात की है। साफ कहा है कि आधार अलग से रहेगा, 11 दस्तावेजों के में से कोई सी एक के अलावा कोई भी व्यक्ति आधार के जरिए अपना क्लेम दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है और ये भी कहा है कि ऑनलाइन भी आधार के जरिए क्लेम किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है, फिजिकल तौर पर उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1,61,000 BLA राजनीतिक पार्टियों के वहाँ पर हैं, बूथ लेवल एजेंट, लेकिन वोटर और जो कार्यकर्ता हैं राजनीतिक दलों के, उनमें इतनी दूरी क्यों है, वो क्यों मदद नहीं कर सकते। उनको आगे आकर वोटरों की मदद करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक मांग ये भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी कि जो ड्राफ्ट रोल है वो 1 सितंबर तक वेरीफाई करना है। 1 सितंबर के बाद की समय सीमा है, उसको आगे बढ़ाने की मांग थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बहुत बड़े पैमाने में प्रतिक्रिया इसकी आएगी तो उसके बाद इस पर विचार करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 8 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा और जो 12 राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और स्टेटस रिपोर्ट, हलफनामा भी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात पर चिंता जताई कि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से इस पूरी कवायद में साथ क्यों नहीं दे रही हैं वोटरों का। उनको उनकी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि बाहर तो हो हल्ला हो रहा है लेकिन राजनीतिक पार्टियां मदद के लिए नहीं आई हैं। एक भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, ये बड़ी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम डोर टू डोर घूम रहे हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक अभियान चला रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है कि इस पूरे मामले में अच्छी तरीके से, सही तरीके से लोगों की, जो वोटर्स हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। ये भी चुनाव आयोग ने बताया कि 2,60,000 नए वोटरों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे जो मतदाता है वो ज़्यादा इस मामले में मुखर है, वो ज़्यादा जागरूक है इस मामले को लेकर। तो एक बड़ी कवायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा और आगे सुनवाई करेगा। 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होने जा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।